गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग को मिले हो काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट में कोरोना दोबारा पैर फैला रहा है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मोदी केयर के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें इनकम कितनी तरह से होती है। जी हाँ दोस्तों, आदमी दो तरह से पैसा कमा सकता है, एक्टिव अर्निंग और पैसिव अर्निंग। एक्टिव अर्निंग क्या होती है दोस्तों, एक्टिव अर्निंग होती है जो हम डेली ड्यूटी जाते हैं और हमें उसे एक फिक्स पैसा मिलता है। और पैसिव अर्निंग वो अर्निंग होती है जिसमें आदमी बहुत कम काम करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये पैसिव अर्निंग होती है जिसमें आदमी बहुत कम काम करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है, जो मैं आपको मोदी केयर के प्लान बता के इसमें आप लोग ज्वाइन होके कमा सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको पैसिव अर्निंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं कि आखिर ये है क्या। पैसिव अर्निंग वो अर्निंग होती है जिसमें आप थोड़ा काम करके बिल्कुल बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। चलिए मैं आपको पैसिव अर्निंग के सोर्स बताता हूँ कि इसके सोर्स क्या क्या हैं। आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो इससे आपको पैसिव अर्निंग आएगी, जिसमें आप सिर्फ इन्वेस्ट एक बार करते हैं और आपको इसका बेनिफिट ज़िंदगी भर मिलता है, आपको और आपके बाद आपके परिवार को। पैसिव अर्निंग का दूसरा सोर्स है फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 50 लाख या कई लाख करोड़ रुपए हैं, आप उसे फिक्स कर दीजिए और उसका इंटरेस्ट बैठ के आराम से खाइए। और इसमें तीसरा सोर्स है दोस्तों रॉयल्टी। रॉयल्टी किसे मिलती है दोस्तों? रॉयल्टी या तो राइटर को मिलती है जो किताब लिखता है और वो बिकती है। जितनी किताब बिकती है उतनी पैसे उस राइटर को मिलते हैं। दूसरी रॉयल्टी मिलती है सिंगर को, जैसे अपने लता जी, गाने जब भी बजेंगे कुछ ना कुछ हिस्सा सिंगर को जाता है। और तीसरी रॉयल्टी मिलती है साइंटिस्ट शायद जैसे एडिसन को, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जितने मार्केट में सेल होंगे ये उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उनको जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस बिजनेस के द्वारा रॉयल्टी अचीवर तो बना ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको ज्वाइन करने के बाद आप भी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। और मार्केटिंग ऐसे बिजनेस का होना चाहिए जिस पे इंसान को पूरा भरोसा हो, और वो है मोदी केयर। मोदी केयर से ज्वाइन करने के बाद भी आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके भी आप रॉयल्टी अचीवर पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको मोदी केयर आप ज्वाइन कीजिए और आप एक रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं और आपको भी पैसिव अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको इनकम करवा सकता हूँ मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद रॉयल्टी अचीवर की। दोस्तों, इंडस्ट्रियल आइए दोस्तों देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आने से पहले लोगों की इनकम दो प्रकार से होती थी। रेट प्रोडक्ट, इंसान कोई सामान 10 रुपये खरीदता था और उसे 20 रुपये बेचता था, जो 20 रुपये वो इसकी इनकम होती थी। और दूसरा रिकम्बेशन सर्विस, जो जैसे डॉक्टरों को हम फीस दे के इलाज की प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं या वकील से, ये डिस्कशन सर्विस होती थी जो हम पैसा दे के लेते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिसेप्शन के बाद जैसे ही मैकेनिज़्म, मैं कहूँगा मैकेनिज़्म आया, उसने इस पूरी धारा को ही बदल दिया।
मान लीजिए कि बहुत समय पहले अगर किसी के घर में किसी लड़की की शादी होती थी तो वह कार्ड लिखता था, उस पर डेट लिखता था, टाइम लिखता था, और अगर उसको 100 लोगों को देना होता था तो वो 100 कार्ड लिखता था। लेकिन आज के टाइम लेकिन जैसे जैसे मशीन मैकेनिज़्म आया, अगर किसी को शादी का कार्ड देना हो तो एक कार्ड लिख के वो जितने भी कार्ड चाहे छपवा सकता है। ये मैकेनिज़्म है, मशीनी मैकेनिज़्म का टाइम आ गया। इसी तरह इसी तरह इसी तरह आ इसी तरह मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब हमारे नसरुद्दीन शाह जी जब एक्ट प्ले करते थे और हर एक्ट के 10,000 रुपये लेते थे, जब जब वो एक्ट प्ले करते थे तभी तब वो पैसे लेते थे, जब वो एक्ट प्ले नहीं करते थे तब वो एक्ट के पैसे नहीं लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में मैकेनिज़्म जैसे ही चेंज हुआ, शाहरुख खान की एक फ़िल्म एक ही साथ पूरे इंडिया में रिलीज़ होती है। ये है मैकेनिज़्म। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक नया दौर लेके आई है लोगों को एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए या कहिए रॉयल्टी कमाने के लिए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। बर्क ह्यूग एक राइटर थे जिन्होंने प्रोपेबल ऑफ पाइपलाइन एक किताब लिखी जिसमें एक बहुत अच्छी कहानी है, वाई एवरी मैन क्रिएट ए पाइपलाइन। दोस्तों, इसमें उन्होंने कहा कि एक बार दो फ्रेंड होते हैं, डेविड एंड बार्बर। दोनों दोस्त बेरोज़गार होते हैं। एक दिन एक मेयर एक एडवर्टाइज छपवाता है कि उसे बंदों की ज़रूरत है। ये दोनों वो एडवर्टाइज देखते हैं और मेयर के पास जॉब के लिए पहुंच जाते हैं। उससे पूछते हैं क्या काम है, तो मेयर कहता है उस पहाड़ी की उस चोटी पे पानी का तालाब है और आप लोगों को डेली बकेट से पानी लेके नीचे आना है और एंट्री करनी है। डेविड और बार्बर दोनों खुश हो जाते हैं कि उनको जॉब मिल गई। दोनों दिन में 4-5 बार बाल्टी पानी ऊपर से भर के नीचे लाते थे और एंट्री करते थे। दोनों खुश थे। एक दिन डेविड ने बार्बर से कहा, यार ऐसे हम कब तक करेंगे? अगर हम किसी दिन गिर गए तब पैसे कैसे आएंगे? हमारे बाद हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? अगर हम पानी लाते लाते हमारे पैर की एक्सीडेंट हो गया, हमारे पैर की हड्डी टूट गई, तो पैसे कैसे आएंगे? डेविड ने बोला, क्यों ना हम एक पाइपलाइन उस तालाब से लेके नीचे तक बना लें ताकि हम मेहनत भी कम करनी पड़े और पैसे भी मिलते रहें। बार बार उसकी बातों को सुना, फिर बोला, ये फालतू का काम करने की क्या ज़रूरत है? जब हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो हम फालतू का काम क्यों करें? मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बार्बर ने डेविड से ये बोला, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो ऐसे ही काम करूँगा। बार्बर डेली 4-5 बार पानी ले आता, एंट्री करता। डेविड सिर्फ एक बार पानी लाता था और पाइपलाइन बिछाने के काम में लग गया। 3-4 साल में बार्बर ने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, शादी कर ली। वहीं डेविड दिन में सिर्फ एक बार पानी लाता था और पाइपलाइन भरने का काम करता रहता था। 3 साल बाद डेविड की पाइपलाइन बनके पूरी तैयार हो गई, तो उसने पाइपलाइन के एक छोर पे एक टोटी लगा दी। अब जितना बार्बर ने 3 साल में कमाया था, डेविड ने उतना 3 महीने में कमा लिया। अब डेविड घर पे रहता था तभी भी कमाता था, परिवार के साथ घूमने जाता था तभी भी कमाता था, बीमार रहता था तभी भी कमाता था।
यानी कि वो कैसे भी रहे इसकी इनकम होनी है। जी हाँ दोस्तों, यही है रॉयल्टी इनकम। इसके कहने का भावार्थ यही है कि बकेट से पानी तो बहुत लोग भरते हैं, पाइपलाइन बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। हम लोगों के बीच 90% लोग बकेट से पानी ही भरते हैं, सिर्फ 10% पाइपलाइन बनाते हैं। जो पाइपलाइन बनाते हैं वो इतिहास रच देते हैं। बकेट से पानी भरने वाले तो जिंदगी भर बकेट से पानी ही भरते रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पाइपलाइन बनाइए, बकेट से पानी मत भरिए। हमेशा पाइपलाइन बनाने की कोशिश कीजिए। पुअर पीपुल वर्क बट रिच पर्सन नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, अमीर होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि गरीब आदमी सिर्फ काम करता है और अमीर आदमी नेटवर्किंग करता है। दोस्तों, हम में से कुछ कम कमाते हैं, कुछ ज़्यादा कमाते हैं। कुछ ऐसे भाई बंधु भी हैं जो जब तक है काम कर रहे हैं फिर काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। हमें ऐसा बिजनेस चुनना चाहिए जो हमारा काम तो हो ही रहा है, बकेट तो भर ही रहे, क्यों ना साथ में साथ पाइपलाइन भी बनाए। जॉब तो हर कोई कर रहा है, एक्स्ट्रा इनकम आए तो इसमें क्या बुरा है। और एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम मोदी केयर ज्वाइन करें, सिर्फ घर का सामान लाएं और पाइपलाइन बनाने की शुरुआत तो करें। धीरे धीरे एक ना एक पाइपलाइन जुड़ती ही जाएगी। और शायद भगवान ने चाहा तो आप रॉयल्टी अचीवर भी बन जाएंगे। रॉयल्टी अचीवर बनने की जरूरत नहीं है, आपके ज्वाइन होते ही आप रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं। जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाते हैं आपका लेवल बढ़ता जाता है और आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। मैं आपको मोदी केयर के एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि दीपक गुप्ता जी थे जिन्होंने 2015 में मोदी केयर ज्वाइन किया था और 2019 में वो एक्सपायर कर गए। उस टाइम उनकी मोदी केयर से मंथली इनकम 80,000 थी। दोस्तों, ज़्यादा एजिड नहीं थे, 40 साल की एज होगी उनकी। उन्होंने अपने पीछे अपनी बीवी और 2 बच्चे छोड़ दिए, लेकिन मोदी केयर से जुड़े थे और मोदी केयर से उन्हें 80,000 की इनकम पर मंथ आ रही थी। अब ये इनकम आज उनकी वाइफ को 70,000 रुपये पर मंथ की इनकम आ रही है, जो वो बिना काम किए उनकी वाइफ को सब मिल रहा है जो उन्हें मिल रहा था। ये है दोस्तों रॉयल्टी। यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों। अच्छा दोस्तों, बात पूछता हूँ कि हर बंदा आज के टाइम में अमीर बनना चाहता है, चाहे कोई भी हो गया। अब आप कैसे बन सकते हैं? या तो आप किसी अमीर घर में जन्म लिया हो, वो हम है नहीं, या हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो, वो हमने की नहीं है दोस्तों, या हमारी शादी एक अमीर लड़की से हो जाए, वो है नहीं दोस्तों। तो क्या बचता है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी कंपनी पकड़ें जो हमारे सभी सपनों को साकार कर दे, और वो कंपनी है मोदी केयर। जी हाँ दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग करके ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और मैं अपनी सभी बहनों और बहनों से निवेदन करता हूँ कि यह बिजनेस सभी बहनों और हाउस वाइफों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो अपने सहयोग से घर को चला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों,
मोदी केयर में जो हाईएस्ट अचीवर शुक्ला भार्गव जी हैं, 1.5 करोड़ पर मंथ उनकी इनकम है। आज मोदी केयर में 100 में से 70% हमारी बहनें माताएं जुड़ी हुई हैं और काफ़ी सक्सेस है। अगर कोई गृहिणी अपने घर में हाथ बटाना चाहती है तो इसे ज्वाइन करके अपने परिवार का पूरा सहयोग कर सकती है। आदमी हो चाहे पुरुष हो, ये काम कोई भी कर सकता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि गृहिणियां घर पे रह के भी अपने पति को पूरा सपोर्ट कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनना है तो कुछ करना है। जब कुछ करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सोच बदलो, देश बदलो। जय हिंद। अरे 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 अरे, कहाँ तो आ रहे हो दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हाँ का जवाब मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। जय हिंद, जय भारत।